हेलो गाइस, आई वेलकम यू इन द सेकंड वीडियो ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम अर्थमेटिक सीरीज़ के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो तब तक आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर हम न्यू सीरीज़ हमने कंटिन्यू की जिसके अंदर हम सीक्वेंस और सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेकंड वीडियो जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे अर्थमेटिक सीरीज़ के साथ। तो हम चलें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सो वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ द सम ऑफ द 8 टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी, सो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके 8 टर्म्स का जो सम है इज 64, तो सम उसका क्या है 64 है, एंड दैट ऑफ 19 टर्म्स, और उसके 19 टर्म्स का जो सम है इज 361। यहाँ तक हमें कुछ डेटा मिला हुआ है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म कह रहा है तो मैं उसकी जगह पे ए लिख रहा हूँ, एंड कॉमन डिफरेंस उसकी जगह पे हम डी लिख रहे हैं, और लास्ट में कह रहा है सम अप टू 31 टर्म्स। तो ये उसने वर्डिंग में कहा है, मैंने जस्ट उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस डेटा की मदद से ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम अप टू 31 टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे लेट ए डी बी दी ए एंड डी बी दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। तो हमने इनको सपोज कर लिया ये और कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हैं। तो अब हमें क्या मिला हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि एस एन सम अप टू एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये जनरल एक फार्मूला है सम अप टू एन टर्म्स का। तो यहाँ तक आपको याद रहे कि हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया था। इससे प्रीवियस वीडियो जो था अर्थमेटिक सीरीज़ के बारे में, उसमें हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखने के बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और उस वीडियो को देखने के लिए आप आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सम अप टू एन टर्म्स। तो एज गिवन सम अप टू 8 टर्म्स, तो सम ऑफ द 8 टर्म्स, तो एन की जगह पे 8 आ जाएगा, 2a तो हमें पता नहीं कितना है, एन की जगह पे अगेन 8 आ गया, 1d भी हमें फाइंड करना है। तो सम ऑफ टू 8 टर्म्स कितना है वो हमें मिला हुआ है 64। तो ये 64 है, 2 का टेबल लग गया 4 टाइम्स 2a प्लस 7d। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 64/4 इक्वल्स टू 2a प्लस 7d। यहाँ पे सिर्फ ये बच गया, 4 का टेबल लग गया 16 बार। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 16। ये हो गई इक्वेशन 1। तो हमें जो फर्स्ट डेटा मिला था उसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब हम ये फाइंड करेंगे सम अप टू 19 टर्म्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 19/2 2a प्लस n माइनस 1, मतलब कि 19 माइनस 1d। सो ये हो गया सम अप टू 19 टर्म्स इज इक्वल्स टू 19/2 2a प्लस 18d। देख सकते हैं 19 माइनस 1 18 हो गया, और सम अप टू 19 टर्म्स हमें मिला हुआ है इज़ नथिंग बट 361। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 19 इधर क्या होगा। अच्छा, हम इसको एक इस तरह करते हैं कि 361 सेम, 19 भी सेम अपॉन 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये a प्लस 9d बच जाएगा, और 2 कैंसिल, 19 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 361 अपॉन 19 इक्वल्स टू a प्लस 9d। तो इसको टेबल 19 का 19 टाइम्स ही लगता है, 361 पे 19 टाइम्स लगेगा। तो इसको हम अरेंज करके लिख लें, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल्स टू 19। अभी हमारी एक इक्वेशन बन गई। और अगर देखा जाए तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a के साथ 2 है, तो इधर भी हम 2 बना लेते हैं फॉर इजीनेस। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2a प्लस
18D इक्वल्स टू 38, इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप चाहें तो 2 में से 1 या 1 में से 2 दोनों कर सकते हैं, तभी आपके आंसर्स सेम आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप अगर पहले इक्वेशन 2 लिख लें 18D इक्वल्स टू 38, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 1 आपकी आई है 2A + 7D इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो सिंबल्स माइनस हो जाएंगे, 2A कैंसल्स, 18 में से 7 गए तो 11D, 38 में से 16 गए तो 22, तो आपका D का जो आंसर आ गया दैट इज़ 2। तो 11 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हम कर लेते हैं कि 22/11 D इक्वल्स टू 2। तो यहाँ में हमें D का आंसर आ चुका है। अब ये D की वैल्यू आप पुट कर दें, पुट D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। आप चाहे तो 2 में भी पुट कर सकते हैं, आपका कोई मसला नहीं है। और जब 2 आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन आपकी 1 थी 2A + 7D इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन 1 है जो कि हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो इसमें D की वैल्यू आप क्या कर देंगे, 2 पुट कर दें 16, तो 2A + 14 इक्वल्स टू 16, तो 2A इक्वल्स टू 16 - 14, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 2A इक्वल्स टू 2 और A का आंसर क्या आ गया 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो आपको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, आपको देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुका। अब आपको 31 टर्म्स तक सम फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे S 31 टर्म्स इक्वल्स टू 31/2 2A + 31 - 1D। तो आप याद रखें हमने 31 की ये फार्मूला यही यूज़ किया है, SN = n/2 2A + n - 1D, और यहाँ पे 31 - 1 कर दिया। तो S31 हमें फाइंड करना है, 31/2 2A + 30D। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अच्छा पहले इसको आप वैल्यूज़ रखते हैं इसके अंदर। तो 2A की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, D की वैल्यू आई थी 2, तो ये 2 + D की वैल्यू आ गई 60, तो 62 हो जाना है ये 31/2 62, 2 2 सा कैंसिल, S31 हो जाएगा 31 × 31। तो यहाँ फाइंड कर लें 31 × 31, तो ये 31 होता है, ये 93 होता है, तो ये हो जाएगा 961। तो आपका सम आ गया अप टू 31 टर्म्स इज़ 961। तो अगर आपको ये डेटा मिला है तो आप इस तरीके से इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ एन AP हुज 4th टर्म इज़ 7 एंड 7th टर्म इज़ 13। तो क्वेश्चन सेम तरह का है, तो जस्ट हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन AP। तो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमें 20 टर्म्स तक सम फाइंड करना है, हुज 4th टर्म, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 4th टर्म जो है 7 है एंड 7th टर्म इज 13। तो ये हमारे पास डेटा मौजूद है। तो हमें करना क्या है, एक इस तरह की सीक्वेंस है जिसका 4th टर्म 7 होगा, 7th टर्म 13 होगा, और हमें 20 टर्म्स तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना है। तो वो कैसे हो जाएगा, आप लिखेंगे सॉल्यूशन लेट A and D be the first term and common difference respectively
हमने इनको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो एक यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं एन टर्म्स का। तो एन टर्म्स का फॉर्मूला हमने कहाँ यूज़ किया था कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो एन टर्म्स का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी का। तो nth टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। इस पूरी सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट बनी है, इसका फर्स्ट वीडियो जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में था। अब वहाँ से ये फार्मूला, इसकी डेरिवेशन भी देख सकते हैं और उसके कंप्लीट सवाल भी हम देख सकते हैं कि किस तरह सॉल्व हुए हैं। तो टी एन, तो आप देख सकते हैं कि टी फोर फोर्थ टर्म, तो ए हमें पता नहीं है, 4 माइनस 1 डी हमें पता नहीं है। टी फोर और कुछ नहीं बल्कि 7 है, तो ए प्लस 3d, इसको अरेंज करके लिख लें तो ए प्लस 3d हो जाएगा 7, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली अगर आप क्या करें कि टी सेवन्थ इज़ ए प्लस एन माइनस वन, मतलब कि 7 माइनस 1 डी फाइंड करना है। टी 7 क्या है, 13 है, ए प्लस 6d, तो आप इसको अरेंज करके लिख लें ए प्लस 6d इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। तो दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। आपने करना क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करनी है। ऐसे हमने क्यों किया, आप चाहें तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते थे, 2 को 1 में से भी कर सकते थे, तब भी सही नहीं, गलत नहीं होता आपका, सही होता। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 लिखे पहले, ए प्लस 6d इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 है ए प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको हम, सिंबल चेंज हो जाएंगे इनके, ए से कैंसिल, 3d आ गया, 13 में से 7 गए तो 6 आ गया, d का आंसर 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है। आया कैसे, 6 3 इधर आके डिवाइड हुआ और यहाँ से हमें पता चला कि d का आंसर 2 है। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, या 2 में भी पुट कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी क्या है, 2 है, 7, यह हो गया 6, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 में से 6 गए तो 1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म भी आ चुका। अब हमें सम फाइंड करना है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अप टू 20 टर्म्स। तो अब हमें सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। तो S20 इक्वल्स टू 20 बाई 2a की वैल्यू 1 है निकली, n माइनस 1 मतलब कि 20 माइनस 1, d की वैल्यू 2 निकाली हमने। तो देखें d की वैल्यू 2 आई थी, a की वैल्यू 1 आई थी। तो 2 का टेबल इस पर लग गया 10 टाइम्स, S20 आ गया 10, 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 2, तो S20 आ गया 10 इंटू 2 प्लस 38, तो यहाँ से आएगा 40, S20 आ गया 400। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 20 टर्म्स का सम है, जिसकी 4th टर्म 7 होगी और 7th टर्म 13 होगी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ इन सीरीज -8 -6 -4 मेक्स द सम 90। तो एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 आज का, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है जिसके टर्म्स है -8 -6 -4 अप टू सो ऑन। पता नहीं कहाँ तक जाएगी ये, पर ये इसका कितने टर्म्स इस सीक्वेंस के क्या करेंगे, मेक द सम 90, कि इसका सम क्या आएगा, 90 आएगा। सवाल हमसे ये, तो हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होंगे जो कि सम 90 बनाएंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें मिला हुआ है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे -8 है, कॉमन डिफरेंस जैसे हम करते आए हैं d2 माइनस t1, तो ये हो गया -6 माइनस 8। देखो t2 खुद -6 माइनस ये साइन, t1 खुद -8,
तो ये हो गया -6 + 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 8 में से 6 गए तो 2 पॉजिटिव आ गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। हमें n फाइंड करना है, n नहीं पता क्या है, पर Sn पता है कि 90 है। सम अप टू n टर्म्स तो 90 है, पर n क्या है वो फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि Sn = n/2 2a + n-1d, तो Sn हमें पता है कितना है, 90 है, n हमें पता नहीं अभी तक। 2a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -8, और n हमें अभी तक नहीं पता, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2। तो ये 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से, तो 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -16 + 2n - 2। देखो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2n = 2n, 2 1 = 2, 180 n -16 - 2, ये हो गए -18, पर 2n हम पहले लिख लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दें n इनके साथ, 2n² - 18n, अरेंज करके लिख लें इसको, 2n² स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक्स, तो +80 180 = 0 हुआ क्या, अच्छा यहाँ पे ये भी माइनस आएगा, हमने प्लस का 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अब हम इसको 2 इन सब में से कॉमन ले लें आप, तो n² - 9n - 90 = 0, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो n² - 9n - 90 = 0, 0/2 हो गया, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। आगे कैसे होगा, आगे हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को लिखना है, n² - 9n - 90 = 0, क्योंकि 0/2 0 ही होता है। अब इसके अगर फैक्टर लें 90 के, तो ये माइनस का 15n प्लस का 6n माइनस का 90 = 0, n कॉमन है इन दोनों में, n कॉमन ले लें आप, यहाँ पे n बचेगा, 2 में से 1 निकल गया, 1 बच गया, यहाँ से n निकल गया तो 15 बच गया, 6 का टेबल 90 पे भी लगता है, तो यहाँ से 6 निकला तो n बचा, 90 पे लग गया 15 टाइम्स, तो n - 15 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको कॉमन ले लें आप, यहाँ बच गया खाली n, यहाँ बच गया 6, देखें n - 15 निकल गया तो n बचा, n - 15 निकल गया तो प्लस का 6 बच गया, तो दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो आइधर कोई ना कोई 0 होगा, तो हम लिखेंगे आइधर n - 15 = 0 और n + 6 = 0, तो इसको हम लिखेंगे n + 6 = 0, तो यहाँ से n = 15 आएगा, n = -6 आएगा, तो कह रहा है कि 15 टर्म जो हैं इसके, वो हमारे पास इसका सम 90 बनाएंगे, -6 इसके टर्म जो हैं वो 60 बनाएंगे, और ये हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि -6 टर्म्स तो होते नहीं हैं, टर्म्स हमेशा फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड ऐसे करते करते काउंटिंग बढ़ेगी, काउंटिंग कम तो नहीं होगी। तो इस तरीके से, क्योंकि वो दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है या कोई भी सीक्वेंस है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो -6 नेचुरल नंबर भी नहीं है, जबकि 15 एक ऐसे टर्म होंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जिनको प्लस करने से -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 इस तरह के 15 टर्म्स आप ऐड करें तो आपको सम 90 मिलेगा। तो ये आपका सवाल था जो कि हमने सॉल्व करना था। चाहे तो इसका आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला भी सवाल ऐसे ही है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मेक द अमाउंट ऑफ सम 66। ये हम नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। तो इस तरह का एक सवाल हम कर चुके हैं लास्ट टाइम, तो वो सवाल उसी तरह है, हम आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। तो एक सवाल आया है कि हमें उन तमाम टर्म्स का सम फाइंड करना है जो कि 250 और 1000 के बीच में तो आए, पर साथ साथ में वो क्या हो, 7 से डिविजिबल हो। तो सवाल नंबर आज का आई गेस 4 था ये, फाइंड द सम, find the sum of all natural numbers between 250 and 1000 that are which are divisible बाय 7। तो ऐसे नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है जो कि 250 और 1000 के बीच में है
और उनका जो सम हो वो सॉरी उन नंबर्स जो सारे तमाम नंबर्स हों 7 से डिविजिबल भी हों, इस तरह के टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो ये किस तरह होगा, अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हम लिखेंगे इसको सोल्यूशन। तो अब हमें पता है कि हम पहले उसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बना लेते हैं। तो 250 पे 7 का टेबल देखें लगता है, तो क्योंकि 250 से आगे जाना है तो 25 पे लग गया 3 टाइम, 21 बच गए 4 0, 40 पे तो नहीं लगता एग्जैक्टली, 41 पे भी नहीं लगेगा, तो 251 होता तब भी नहीं लगता। हाँ अगर 252 होता यहाँ पे तो यहाँ पे 42 बचता और 6 टाइम लग जाता। तो 252 एक ऐसा टर्म है फर्स्ट 250 और 1000 के बीच में जिसको टेबल लगेगा 7 का। और अब 7 प्लस करते जाएं तो कॉमन डिफरेंस आपका 7 ही बन जाएगा। और लास्ट टर्म वो क्या होगा वो भी देखते हैं हम। तो 1000 से डिवाइड करना है 7 से, 1 टाइम 7 बच गए 3 0 नीचे, 28 बच गए 2 0 नीचे। अब देखें यहाँ से ये 0 नीचे ये 0, 20 पे तो नहीं लग सकता। अब हम आगे भी नहीं जा सकते 21 22 क्योंकि हमें रहना 1000 तक है, 1001 1002 भी नहीं कर सकते, तो हम नीचे आएंगे। तो ये देखें 20 पे नहीं लग रहा, और एग्जैक्टली अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हमारे पास 94 होता, मतलब कि सॉरी यहाँ पर 14 अगर बचता तो हम कहते कि ये टेबल लग सकता था। तो अगर यहाँ पे क्या आ जाता कि इस तरह हम कहें कि यहाँ पे ये और कुछ नहीं बल्कि 994 होता तो टेबल लग सकता था। जैसे कि अगर लगाना चाहें हम 9 पे 1 टाइम लग गया, 1 टाइम बच गए 2, 29 पे 4 टाइम बच गए 28 बच गया 1, 4 नीचे बच गए 2 टाइम्स 14 टाइम लग गया, सॉरी 2 टाइम्स लग गया। तो ये लास्ट टर्म आएगा 994। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी बन चुकी है 994 तक। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुका है दैट इज़ 252, कॉमन डिफरेंस पता है T2 माइनस T1, तो इस केस में 7 ही आना है क्योंकि 7 के टेबल में आ रहे हैं। n हमें नहीं पता कितने होंगे, पर हमें ये पता है कि लास्ट टर्म इसका यहाँ Tn जो है वो है 994 है, ये हमें पता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, और Sn का हमने एक और फार्मूला पढ़ा था n/2 a प्लस l, यहाँ a प्लस Tn, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये हमारा Tn भी कहला सकता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि सम n नहीं पता कितना होगा, कितने नंबर्स हैं वो हमें नहीं पता, n/2, अच्छा अभी n तो नहीं पता हमें, तो n हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि सम के लिए हमें n चाहिए, और अगर n निकल आएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो n तो हमें पहले फाइंड करना ही पड़ेगा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं बीच में, तो वो हमें फाइंड करना है n यहाँ से। तो कैसे होगा, वो आपने क्या कर देना है कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1d, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। Tn जो कि इस केस में अभी ये Tn कहलाएगा 994 फर्स्ट टर्म 252 है, और n हमें फाइंड करना है D7 है। 994 माइनस 252 इक्वल्स टू, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, n-1 मतलब कि 7 मल्टीप्लाई कर दें आप, 7 n 7, 7 1 7, तो ये हो जाना है 4 में से 2 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, अच्छा इक्वल्स टू 7n-7, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस हो जाएगा। पहले मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, 7n-7 इक्वल्स टू 742, तो 7n इक्वल्स टू 742 प्लस 7, 7n इक्वल्स टू 749। तो आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 7n इक्वल्स टू, सॉरी 7 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा कि 749 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक हो गया। अब टेबल लगाएं यहाँ पे n, 7 का टेबल 1 टाइम, 4 पे लग नहीं सकता तो 0 देंगे, 49 पे लग गया 7 टाइम। तो ऐसे 107 टर्म्स है 250 और 1000 के बीच में जिनको 7 का टेबल लगेगा। अब फॉर्मूला लगा लें कि सम n अप इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, और Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, n/2 a प्लस Tn भी कह सकते हैं आप इसको। तो सम अप टू 107 टर्म्स, 107 अपॉन 2a, तो a और कुछ नहीं बल्कि हमारे पास क्या है 252 है फर्स्ट टर्म, ये देखें
और टी एन क्या है 994, तो 107 का जो सम है वो आ जाएगा 107 डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम आगे सॉल्व करें तो 2 और 4 होते हैं 6, 5 और 9 होते हैं 14, 1 ऊपर, 1 और 9 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए। अच्छा, आगे हम यहाँ कर लेते हैं कि यही चीज़ में पहले लिख लेता हूँ 107 इक्वल्स टू 107 डिवाइडेड बाई 2 और 1246, 2 का टेबल लगाएंगे 6 टाइम, 4 पे 2 टाइम, 3 टाइम, तो सम अप टू 107 टर्म्स इज 107 मल्टीप्लाई बाय 623, तो ये मल्टीप्लाई हम यही कर लेते हैं कि 623 मल्टीप्लाई बाय 107, 7 3 ज़ा 21, 2 ऊपर, 14 और 2 16, 1 ऊपर, ये हो जाएगा 42 और ये 1 43, 0 0 0, अब 1 टाइम करेंगे तो सारे तमाम नंबर सेम आ जाएंगे, तो ये हो गया 1 6 6 6 6 6 6 6 1, तो 107 इक्वल्स टू 107 टर्म का जो सम होगा वो 6661 होगा। तो इट मीन्स तमाम वो नंबर जो कि 250 और 1000 के दरमियान आते हैं और 7 के डिविजिबल में हो, तो उनका जो सम होता है वो 6661 होता है, मतलब कि 60, ये हो जाएगा कितना 66,661, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, मतलब कि आज का नंबर हमारा 5 होगा आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा, नंबर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100, तो 1 और 100 के दरमियान तमाम नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है which are not exactly divided by, which are not exactly divisible by 3 and 7। सो इस केस में हमें इस तरह 1 से और 100 के दरमियान ऐसे नंबर्स का सम फाइंड करना है जो कि 3 और 7 से डिविजिबल ना हो। चलिए करते हैं। तो ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से करते हैं हम। तो सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या करते हैं, तमाम 1 से लेकर 100 का सम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम सम फाइंड कर लेते हैं 1 से 100 के दरमियान जो 3 के डिविजिबल में हैं, फिर 7 के जो डिविजिबल हैं वो फाइंड कर लेते हैं, फिर उनके सम को माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे एक ट्रिक आएगी, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। तो अगर हम एक सीक्वेंस बना लें 1 2 3 अप टू 100, तो यहाँ पे ए क्या है 1 है, और डी जो है वो T2 माइनस T1 जो कि कहलाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। एन आपके 100 टर्म्स हैं, आपको एस एन फाइंड करना है सम। तो सम हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 ए प्लस टी एन, ये भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बार बार। तो ये सम अप टू 100 टर्म्स हो जाएगा 100 बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये हो जाएगा सम अप टू 100 टर्म्स इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2 101, तो ये हो जाएगा 55.5। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास सम 1 से लेके 100 का सम जो होगा 5550 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सम आ गया 100 टर्म्स का। अब हम इस तरह की सीक्वेंस बना लेते हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले फर्स्ट टेबल कौन सा होगा, वही 3 से डिविजिबल 3 ही होता है, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो वो जो सीक्वेंस बनेगी वो होगी 3 6 9, 3 के टेबल में जो भी आते हैं लास्ट टर्म 99 होगा। तो अब इसमें n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्मूले से। तो ये 99 फर्स्ट 3 हो गया, n माइनस 1 डी क्या है 3 ही होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस, तो पहले फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और टी एन जो है वो 99 है, ठीक। तो ये 3 द प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 99 माइनस 3, n पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -3,
यहाँ बच गया 96, 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 96। दोबारा से उधर आके प्लस हो जाएगा 99। तो आप इसको बेशक यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। तो ये 99, 3 मल्टीप्लाई कर दें, 3n माइनस 3, 3 3 कैंसिल, तो हम इसको लिख लेते हैं कि 3n हो गया 99, तो n हो गया 99 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 33 होता है। तो इट मीन्स इस तरह के 33 टर्म्स हैं जिनको 3 का टेबल लगता है, जो कि 100 और 1 के दरमियान में आते हैं। तो उनका अगर हम सम फाइंड करें तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस Tn, जो कि हम फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं। तो S33/2 a 3 होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 99 होगा। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा S33 इक्वल्स टू 33/2 और 3 प्लस ये हो गया 102। टेबल लगाएं, 102 पे लगेगा 51 टाइम, 33 मल्टीप्लाई बाई 51। तो ये मैं यहीं पे रफ पे कर लेता हूँ, कहीं पे यहीं पे कर लेते हैं रफ पे कि 33 मल्टीप्लाई बाई 51, तो ये हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 15 1 ऊपर और ये हो जाएगा 16, 3 8 6 1 16 8 3। तो इस तरह के सम्स जो कि 3 से डिविजिबल हैं उनका सम आ जाएगा 16 8 3। इसी तरीके से अगर हम ऐसी सीक्वेंस बनाएं जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो अगर हम उसको बनाएं तो क्या होगी, 7 पहले आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिविजिबल बाय 7। तो उसकी सीक्वेंस क्या है, 7 14 21 अप टू, अभी कौन सा ड्रम होगा जिस पे लगेगा, 70 पे 10 टाइम्स, 77 पे, 84 पे और 91 पे और लास्ट में 98 पे लगेगा। तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 98। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है कि 7 है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 7 ही आएगा। मैं अभी T2 माइनस T1 14 माइनस 7 और Tn आपको 98 मिला। इतने ऐसे कितने टर्म होंगे उसका n फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, आपने सम फाइंड करना है, तो सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो 98 इक्वल्स टू, क्योंकि Tn है, a हमारा 7 है, n माइनस 1 ये दोबारा 7 आ गया। तो 98 पहले 7 मल्टीप्लाई कर दें, 7 n ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 से कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है। तो इसको पहले अरेंज करके लिखें, तो 7n इक्वल्स टू 98, तो n हो गया 98 डिवाइडेड बाय 7। तो टेबल लगा लो, कितनी बार लगेगा, तो ये लगेगा ऑलमोस्ट 1 और 14 टाइम्स। तो ऐसे 14 टर्म्स हैं जो इन पे 7 का टेबल लगता है और 1 और 100 के दरमियान आते हैं। तो ये हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो S14 क्योंकि 14 टर्म्स हैं, 14/2 a मतलब कि हमारे पास 7 है, l हमारे पास 98 है। तो S14 ये हो गया 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 105, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 735। तो ये 14 टर्म आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसे टर्म्स आ चुके हैं जिनको हमने यहाँ तक सवाल कर लिया है। पर यहाँ पर ऐसे नंबर भी होंगे जो कि 7 से भी डिविजिबल हों और 3 से भी डिविजिबल हों। यहाँ पे एक लॉजिक आती है जिसको हमें फॉलो करना है। यहाँ तक मैं इसको n फाइंड करने के लिए बस मिटा दिए, यहाँ से आगे कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा अगर हम फाइंड करें डिविजिबल बाय बोथ, थ्री एंड 7, 3 और 7 दोनों से डिविजिबल हो तो वो भी कोई टर्म्स होंगे। तो वो कौन से होते हैं, तो देखो 3 का टेबल पहले 3 पे लगता है और 7 का टेबल को देख लें। ऐसे 14 टर्म्स है जिन पे 7 का लगेगा, 7 14 पे भी नहीं लगता, 21 पे लगता है। तो 21 पे एक टेबल लगेगा, फिर 28 पे भी नहीं लगता, 35 पे भी नहीं लगता, 42 पे लगता है, इट मीन्स 42 पे लगेगा। ठीक है, तो दोबारा इसमें 21 प्लस कर दें और कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 63, 3 का टेबल इस पे लगेगा,
दोबारा से इसमें आप क्या प्लस कर दें, जस्ट 21 प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 84। तो इस पे भी 7 का टेबल भी लगेगा और 3 का टेबल भी लगेगा। तो ये से 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन 4 टर्म्स का हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 21, कॉमन डिफरेंस है T2 माइनस T1, जो कि 42 माइनस 21 होगा कितना, 21। नंबर ऑफ टर्म्स तो 4 है, ये तो हम काउंट कर सकते हैं, इतनी ही है। तो Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस, यहाँ बस a प्लस Tn, ये फॉर्मूला इजी है। तो 4 टर्म्स जो है ये वाले हैं, इनका फॉर्मूला हो जाएगा 4/2, a क्या है हमारे पास 21, लास्ट हमारे पास 84, ठीक है। 4 का टेबल 2 टाइम लग गया, S4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 21 प्लस करेंगे, ये 2 इधर बचा, 21 प्लस करें तो ये आ गया 5105, ऐसे ही होगा। हाँ, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 टर्म्स का सम आ जाएगा 210, 210। तो ये हमारे पास अब ये चीज़ें कुछ आ चुकी हैं, ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हों, ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल हों, ऐसे नंबर जो दोनों से डिविजिबल हों, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया है। आई होप ये भी फिर फोकस का मसला दोबारा ना हो, मैं चेक कर लूँ दोबारा से। थैंक गॉड मैनुअल पे है। तो हमारे पास 210 आ चुका, तो तीनों टर्म्स हमने फाइंड कर लिए। अब क्या होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे टर्म्स कि जो डिविजिबल नहीं है 7, 3 और 7 से, कि सम ऑफ टर्म्स that are या which are not exactly divisible by 3 and 7 are, देखिए अब हम क्या करेंगे, उसको हम S डैश कह देते हैं। वो हो जाएगा टोटल सम, तमाम 100 टर्म्स का सम, माइनस उन 33 टर्म्स का सम जो कि 3 के टेबल में आते हैं, S33, माइनस उन 14 टर्म्स का सम जो कि 7 के टेबल में आते हैं, माइनस प्लस उन 4 टर्म्स का सम जो कि दोनों के टेबल में आते हैं। अब ये मैंने क्यों किया, अब देखें सिंपल सी बात है। जब मैं सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स को माइनस करना चाहता हूँ जिन पे 3 का टेबल ना लगे और 7 का टेबल ना लगे, बट ऐसा करते वक्त मैंने 3 में से 33 टर्म्स माइनस करने होंगे और इसके 14, पर ये जो 4 टर्म्स हैं ये इसके टेबल में भी आते हैं, इसके टेबल में भी आते हैं। तो इट मीन्स जब मैं टोटल टर्म में से माइनस कर रहा हूँगा तो ये जो इसमें आएंगे उस वक्त भी माइनस हो जाएंगे, और जब इसमें आएंगे तब उस वक्त भी माइनस होंगे, तो 2 बार माइनस किए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने इनका अलग से सम निकाल लिया। 2 बार माइनस हो रहे थे तो एक बार मैं प्लस कर देता हूँ, तो एक बार ही माइनस करने ना हमने, तो ये हम एक बार प्लस कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका। तो ये हो जाएगा कितना, 5550, ये टोटल 100 टर्म्स का सम था, माइनस 33 टर्म्स का सम हमने निकाला था 1683, माइनस 14 टर्म्स का आया था 735, 1683 और 735, प्लस 4 टर्म्स का सम आया 210। अब सिंपल डिमास लगानी है, सॉल्व कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 1 और 2 5 6 हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएंगे, 5 7 6 0। इन माइनस वाले टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 और 5 हो जाते हैं 8, 8 और 3 हो जाते हैं 11, 1 ऊपर, 1 और 7 8 हो गए, 8 और 6 हो गए 14, 1 ऊपर, और ये हो गया 2। तो इसमें से माइनस करें, 1 कैरी करें, 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, 5 में से 1 गया 4 बच गए, 7 में से 4 गए 3 बच गए, 5 में से 2 गए 3 बच गए। तो 3 3 4 3 ये उन टर्म्स का सम है जो कि ना 3 से डिविजिबल होंगे ना 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने देखा तो हमारे पास थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे टेबल लगाते वक्त मैंने इसको 55.5 कर दिया था और जबकि 50.5 है।
तो इसको सम अगर हम करें तो ये 5050 होगा, बड़ी मिस्टेक हो गई, कुछ नहीं, अब ये यहाँ पे आएगा, चेंज होगा 5050, ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और 1 हो गया 6, 2 और 0 हो गया 5260। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या हो जाएगा, 0 में सब 10 में से 8 गए तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, और 2 में से 4 जाएगा नहीं तो 1 कैरी करेगा, 12 में से 8 गए तो 2 गए तो 4 गए तो 8, 4 में से 2 गए तो 1, 2 4 8 2, ये हमारा आंसर है 2842। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये हमारी छोटी सी मिस्टेक हुई थी। ये कंप्लीट हमारा सोल्यूशन है, आप चाहें तो अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल सम आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब देखा जाए तो बिजली जाने का टाइम हो चुका है, बट हम ये सेक्शन को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि सम्स अभी अभी आते हैं, तो उन डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना रहता है। तब तक फारिग बैठे हैं, रेड बटन सब्सक्राइब बटन को आप ग्रे कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी रियलाइज़ हो कि हमें कोई फीडबैक मिल रहा है। तो यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन 5, फाइंड द सम ऑफ द AP ऑफ द 17 टर्म हुज मिडिल टर्म इज़ 5। तो ये कुछ टर्म्स आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, ये हम इसको सॉल्व फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कोई इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं हैं। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ़ द सम ऑफ द P टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज दैट ऑफ द Q टर्म। तो अब मैं इसकी कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं ये तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 6 आई थिंक, इफ द सम ऑफ P टर्म्स of an AP is the same as that of Q टर्म्स। मतलब कि P और Q कोई टर्म्स हैं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के और दोनों का सम सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। हमें शो क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट T प्लस Q टर्म, show that sum of P plus Q terms is 0। तो P टर्म्स का सम इतना है कि सेम है Q टर्म्स के, हमें प्रूफ करना है कि P प्लस Q टर्म्स का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट। सोल्यूशन, तो सबसे पहले सम अप टू P टर्म्स, तो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका पहले सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 d। तो अगर वो p टर्म तक है, ये हो जाएगा p/2 2a p-1 d, ये हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 कहलाएगी। इक्वेशन 2, अगर q टर्म्स का सम क्या होगा, q/2 2a प्लस q-1 d, जबकि a और d दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि एज गिवन कंडीशन हमें मिली हुई है कि सम अप टू P टर्म्स इज इक्वल्स टू सम अप टू Q टर्म्स, SP इज इक्वल्स टू SQ। तो SP और कुछ नहीं बल्कि p/2 2a प्लस n-1 d है, और SQ क्या है, q/2 2a प्लस n-1 के q-1 यहाँ पे था p-1 d। यहाँ तक तो सेम आ गया। कर देंगे इनको, p को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ap प्लस d को मल्टीप्लाई कर देंगे pd माइनस d हो जाएगा, ठीक है। और याद रहे ये p अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ है तो ये p अभी भी इधर रहे, तो q भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2aq, पहले d मल्टीप्लाई कर दें आप इनके साथ तो qd माइनस d, और ये q बाहर से अंदर मल्टीप्लाई होने आया था। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा 2ap p² माइनस pd, ये हो जाएगा 2aq प्लस
क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हम इनको सबको एक साइड ले आएँ, तो ये हो जाएगा 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरे प्लस के इधर आके माइनस, माइनस के इधर आके प्लस, तो -2AQ माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई जब कॉमन निकलते हैं वो कॉमन ले लें। इन दोनों में से देखो 2AP और 2AQ में क्या कॉमन है, 2A कॉमन है, तो यहाँ बचेगा P माइनस यहाँ बचेगा Q। P स्क्वायर डी और Q स्क्वायर डी में क्या कॉमन है, D कॉमन है, तो बचेगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, यहाँ P स्क्वायर यहाँ पे Q स्क्वायर, माइनस PD में माइनस का D कॉमन है, यहाँ बचेगा P यहाँ बचेगा Q, हो गए सब कॉमन। अब ये जो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है, इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं, फॉर्मूले की मदद से हम इसको P माइनस Q और P प्लस Q भी लिख सकते हैं, D माइनस P माइनस D इक्वल्स टू इंटू P माइनस Q इंटू D इक्वल्स टू 0। P माइनस Q तमाम फैक्टर्स में कॉमन है, कॉमन ले लें, 2A प्लस यहाँ पे क्या बचेगा P प्लस Q D माइनस P माइनस Q इंटू D इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये पूरा फैक्टर इधर प्लस का था, उधर जा मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, और आपका आ गया 2A प्लस P प्लस Q D माइनस P माइनस Q D इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करने वाले, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने P माइनस Q कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे कंप्लीट D आया, यहाँ पे भी D आया। अब इन दोनों में D कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस P प्लस Q, यहाँ से D कॉमन, यहाँ बचेगा -1 D इक्वल्स टू 0। तो अब ये फैक्टर हमारा आ गया 0 के बराबर, याद रख लें ये फैक्टर क्या है, 0 के बराबर है। अब हमें पता है कि अगर हम सम P प्लस Q निकालेंगे तो वो क्या होगा, P प्लस Q बाई 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 और D इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमारा फार्मूला कहाँ से आया, वो SN के फार्मूले से, इस फार्मूले में हमने P प्लस Q रख दिया। तो अब ये फैक्टर, अंदर फैक्टर चेक करें, ये और ये फैक्टर, ये दोनों, ये 0 के इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल होगा, सेम फैक्टर ही तो है। तो ये सम ऑफ P प्लस Q टर्म P प्लस Q बाई 2 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें 0 मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमें पता था ये 0 है। तो ये जब 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी टर्म को वो भी 0 हो जाएगा, तो SP प्लस Q इक्वल्स टू 0। यही तो प्रूफ करना था कि सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स इज ऑल्सो 0। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए बाकी कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है हमारी। सो क्वेश्चन है दैट अ बॉय हैज़ 231 मार्बल्स, तो एक लड़का है जिसके पास 231 मार्बल्स, या जिसको हम क्या कहते हैं, बंटे कहते हैं, बिलोर कहते हैं, मार्बल्स हैं उसके पास। He arranged them in a row so that each row contains one marble less than the preceding. Last row consists one of the marbles only which forms a vertex of a triangle. तो इसने कंडीशन ऐसी बनाई है कि 231 मार्बल्स उसके पास हैं, वो उसको इस तरह रोज़ में अरेंज करता है कि अगर उसके पास यहाँ पे कुछ मार्बल्स आ गए तो अगली रो में क्या होगा, एक मार्बल कम हो जाएगा। अगर लेट्स सो 5 थे तो अभी 4 हो जाएंगे, अभी यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो जाएंगे, और अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2, फिर 1, इस तरह देखिए एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमें पता नहीं उसने रोज़ कितनी बनाई है, हमें कंडीशन मिली कि हर प्रीसीडिंग रो से एक मेंबर कम होगा, एक मार्बल कम होगा, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो सवाल हमसे ये हुआ कि हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल के बेस में मार्बल कितने होंगे, उसके लास्ट बेस में मार्बल कितने होंगे। तो हम एक कंडीशन बना लेते हैं,
हम ऊपर से नीचे नहीं आते, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कैसे कि हम क्या कह देते हैं कि उस लड़के के पास एक मार्बल यहाँ था, तो उसने दूसरी रो में 2 हो गए, तीसरी रो में उसके पास 3 हो गए, फिर 4 हो गए, और फिर 5 हो गए, ठीक है, फिर इस तरह 6 हो गए। अब हमें नहीं पता कि रो कहाँ तक जा रही है, हमने अंदाजे से बना लिया, पर हमें पता है कि फर्स्ट रो में मार्बल कितने हैं 1, सेकंड रो में मार्बल कितने हैं तो वो 2 हैं, थर्ड रो में कितने हैं 3 हैं, फोर्थ रो में 4 हैं, अब टू लास्ट रो में कितने होंगे, लास्ट रो हमें नहीं पता। यहाँ पे ये n जो है Tn लास्ट एलिमेंट लास्ट रो में कितने होंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें ये पता है कि टोटल मार्बल्स जो के हैं वो हैं 231 है, ये तो हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि उसकी पहली रो में 1 मार्बल है। डिफरेंस क्या आ रहा है, हर मार्बल में डिफरेंस 1 का आ रहा है, T2 माइनस T1, 2 माइनस 1 जो कि 1 हो गया। अब हमें फाइंड करना है लास्ट कितने होंगे लास्ट रो में। क्यों, देखो फर्स्ट रो में 1 था, सेकंड रो में 2 था, थर्ड रो में 3, इस तरह करते करते हर जगह पे मार्बल आते जा रहे हैं। और हमें ये नहीं पता कि कितनी रोज़ बनी, जितनी रोज़ बनी होंगी लास्ट रो में भी उतनी ही होंगे, तो हम n कह देते हैं। तो Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला यहाँ के Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अब कैसे होगा कि 231 n/2 2 और n माइनस 1, तो 231 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n यहीं रहेगा, 2 1 ज़ा 2, n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1, ये तो सेम आ गया, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 462 और ये हो जाएगा, देखें n सेम, 2 में से 1 गए, 1 बच गया और प्लस n, ठीक है, n मल्टीप्लाई कर दें 462 n प्लस n स्क्वायर, ठीक है, n मल्टीप्लाई कर दो, अरेंज करके लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक 462 यूज टू 0, ये प्लस का उधर आके माइनस हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है 462, अब तो देखना पड़ेगा बॉस कितने फैक्टर्स निकलेंगे इसके। 462 2 का टेबल 231, तो अभी 2 का तो नहीं लग रहा, 3 का तो लग सकता है इसको, 7 टाइम्स 21 पे 7 टाइम्स, अच्छा अब इस पे 7 का लगेगा 11 टाइम, 11 का लगेगा 1 टाइम। तो इसको हमें इस तरह करना है कि जो हमारी अच्छा हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 22 हो गया। तो हम इसके फैक्टर्स क्या कहेंगे, n स्क्वायर 22n माइनस 21n 462, ठीक है। तो यहाँ दोनों में n कॉमन, n प्लस 22 माइनस 21 कॉमन, n प्लस 22, क्यों 462 पे 21 का टेबल 22 टाइम्स लगेगा, वो हम देख चुके हैं यहाँ पे। अच्छा n प्लस 22 दोनों में कॉमन, n माइनस 21 बच जाएगा। देखो यहाँ से ये निकला तो n बचा, यहाँ से ये निकला तो माइनस 21 बचा। तो दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो आइदर n प्लस 22 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो n हो जाएगा माइनस 22 और n हो जाएगा प्लस 21। तो माइनस का तो हो नहीं सकता क्योंकि रोज़ नेगेटिव है नहीं, तो 21 ही होगा। तो देयर आर 21 मार्बल्स इन बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बेस में कितने होंगे 21 मार्बल्स होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर, तो अब लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है अ बिसीज्ड फोर्ट्रेस इज हेल्ड बाय द 5700 मैन। तो एक कोई किला है जिसके ऊपर, जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा या कोई भी इस तरह की वीडियो सीरीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई किले के ऊपर कोई अगर हमलावर होता है तो उस किले को बंद कर दिया जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है सीज। तो एक बिसीज्ड फोर्ट्रेस है, मतलब कि एक कोई किला है जो जिसके ऊपर सीज है, जिसके ऊपर बाहर से लोग हमलावर हैं, उन्होंने बाहर घेरा किया हुआ है उसका,
और उस किले के अंदर जो है 5,700 लोग हैं, 5,700 मैन हैं, हु हैव प्रोविजंस फॉर 66 डेज। तो जिनके पास जो राशन है वो 66 डेज़ का है। आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर एक बंदा एक टाइम पे एक चीज़ खाता है तो वो 66 दिनों का खाना, 66 डेज़ का खाना उनके पास बच जाता है। तो आप इसको इस तरह समझ लें, ठीक है। और इफ़ द गैरिजन लूजेज 20 मैन ईच डे फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लॉस्ट। तो सवाल ये हुआ है कि अगर उन 5,700 लोगों में से रोज़ 20 लोग ख़त्म होते जाएं, 20 लोग मरते जाएं, इट मीन जंग के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, ये फिक्स है कि रोज़ 20 लोग ही मरेंगे। तो ये बताना है कि उन 20 लोग की डेथ के साथ जो उनका राशन है, लाजिम बात है जब लोग मरते जा रहे हैं तो वो राशन ज़्यादा दिन चलेगा, कितने ज़्यादा दिन चलेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि स्टार्ट में लोग कितने हैं 5,700, रोज़ 20 कम होते जा रहे हैं, तो अगले दिन हो जाएंगे 5,680, फिर कम हो गए 40, ऐसे करते करते लास्ट में कहीं ना कहीं तो ये रुकेंगे, ठीक है। बट हमें ये पता है कि इनका जो खाना है वो कितना है, इनके पास प्रोविजंस कितनी हैं, टोटल प्रोविजंस कितनी हैं, वो हैं कि 5,700 लोग 66 डेज़ के लिए खा सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर में, इसका आंसर देख लेता हूँ क्या है। वो है 3,76,200, सॉरी 3,76,200 प्रोविजंस हैं उनके पास। टोटल खाने की समझ लें कि आप समझ लें कि थैलियाँ मौजूद हैं उनके पास, कोई इस तरह का एक पर्टिकुलर पैकेट ऑफ फूड है जो कि 3,76,200 मौजूद है उनके पास, ठीक है। तो इतने टोटल मौजूद हैं उनके पास। सवाल हमसे ये हुआ है कि हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लॉस, तो कितने दिन खाना चलेगा, रोज़ उनके लोग 20 भी कम होते जा रहे हैं तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, तो कितने ज़्यादा दिन चलेगा, ये हमसे सवाल हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है फर्स्ट टर्म जो है वो 5,700 लोग हैं, कॉमन डिफरेंस जो है T2 माइनस T1 वो कितना हो जाएगा, 5,680 में से 5,700 माइनस का 20, मतलब कि रोज़ 20 लोग कम होते जा रहे हैं। सम टोटल कितना मौजूद है उनके पास, 3,76,200। फाइंड आपको करना है कितने दिन चलेगा n, तो Sn हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S कितना है 3,76,200, n कितना है पता नहीं, बाय 2a कितना है 5,7,200 प्लस n पता नहीं, d कितना है माइनस का 20, ठीक है। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3,76,200 n 5,700 माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 10, यहाँ तक आ गया। 3,76,200 n जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये 5,710 हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई n करेंगे तो 5,710n माइनस 10n स्क्वायर, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 10n स्क्वायर माइनस 5,710n माइनस प्लस 3,76,200 इक्वल्स टू 0। तो इन सब पे 10 का टेबल लग सकता है तो वो कॉमन ले लें, n स्क्वायर 571n प्लस 3,76,200 इक्वल्स टू 0, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आगे मैं यहीं पे कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 571n माइनस प्लस 3,76,200 इक्वल्स टू 0/10 जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज कैसे होगा ये, तो काफ़ी बड़ा नंबर है 3,6720, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि 376 सही है और 3,7620 ही आया है, ठीक है। तो इसको पहले टेबल लेके लेते हैं, 2 टाइम्स 2 का टेबल 1 टाइम, 1 कैरी 8 टाइम, 1 कैरी 8 टाइम 1 0, 2 का टेबल दोबारा 9 4 5। अब इस पे लगेगा 3 का टेबल
कितनी बार 3 का टेबल लगेगा 3 1 5, फिर से 3 का टेबल 1 0 5, फिर से 3 का टेबल लग जाना है इस पर 3 5, 5 का टेबल 7, 7 का टेबल 1, यहाँ तक आ चुका हमारे पास। अब इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने जो 5 7 1 हो, तो अब इस पर काफ़ी मेहनत लगेगी। मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे नंबर हमें बनाने जिनका सम क्या हो, मल्टीप्लिकेशन वो आनी चाहिए 37620 और प्लस माइनस से आना चाहिए 571। तो इसके फैक्टर में से एक सम आता है जो कि बनता है 495 और 76। तो 76 और 495 बनता है, तो ये n² माइनस 495 n माइनस 76 n 37620। अगर आपको ये सम नहीं आ रहा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो इनमें n कॉमन है, n माइनस 495 माइनस 76 कॉमन, n माइनस 495, क्योंकि इस पूरे नंबर पे 495 टाइम्स लगेगा। तो 495 ये आपका पूरा कॉमन है, और यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा माइनस 76 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया आइदर n माइनस 495 इक्वल टू 0 और n माइनस 76 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो n का जवाब 495 आएगा या n का जवाब 76 आएगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जवाब कौन सा माना जाए। दोनों नेगेटिव तो कोई नहीं, एक दोनों पॉजिटिव हैं। और अब हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे कि करेक्ट आंसर ये है। क्यों? क्योंकि देखो रोज़ 20 लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके 10 डेज़ बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 495 डे के हिसाब की बात करें तो रोज़ 20 के लोग लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा कि 495 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 0 0 0 0 1 ऊपर 9 1 ऊपर और 2 9 18 1 19 से 1 ऊपर 5। तो 5900 लोग चाहिए रोज़ 20 के हिसाब से। तो 495 डेज़ के अंदर 495 डेज़ के अंदर तो 5900 लोग मर जाएंगे। तो टोटल लोग ही 500 700 हैं। तो इसीलिए हमारे पास टोटल कितने डेज़ चलेगा, 76 डेज़ चलेगा। तो इसको ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, और हमने काफ़ी सारे सवाल सॉल्व कर लिए इस अर्थमेटिक सीरीज़ के हिसाब से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो होता है मीन, अर्थमेटिक मीन, उसके न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ चलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो तो होगी ही है, और इतना आपने देख लिया है तो आपको सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर चाहिए।